इटेला की हुजूराबाद के बाई इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी 2023 तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में केसीआर को सत्ता से बेदखल करने के मकसद लिए 23 की तैयारियों में जुट गई है और 2023 में असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का मकसद लिए आगे बढ़ रही है। इटेला राजेंद्र कमान संभाल लिए है। आपको बता दें, टीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इटेला राजेंद्र को केसीआर ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। 5 साल मुकम्मल होने के बाद हेल्थ मिनिस्टर का ओहदा दिया था। उसके बाद कोविड-19 का फर्स्ट वेव शुरू हुआ और फिर सेकेंड वेव भी आ गया। कोविड-19 की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में आवाम ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि बेड्स की किल्लत हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। उसके बावजूद भी इटेला राजेंद्र कमान संभाले हुए थे और आवाम की मदद करने में जुट गए थे। चाहे वो रात हो या दिन हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और आवाम की जान बचाने का काम कर रहे थे। उस वक्त केसीआर ने इटेला राजेंद्र की हेल्थ मिनिस्ट्री को खींच लिया। इटेला राजेंद्र ने उनकी एमएलए-शिप से भी रिजाइन किया और हुजूराबाद के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिए और उम्मीदवार बन के कामयाबी दर्ज कर ली। इटेला राजेंद्र की कोविड के टाइम मेहनत की कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असेंबली में तारीफ की। इटेला राजेंद्र आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी लड़ते और जीत जाते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के बैनर से कामयाबी दर्ज की। सियासी बड़े तजुर्बेकार लोगों का कहना है कि बीजेपी भी कांटे की टक्कर का मुकाबला करेंगी। टीआरएस और बीजेपी के बीच 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांटे का मुकाबला होगा, जैसे हुजूराबाद में हुआ था। अब देखना होगा केसीआर कामयाब होकर तीसरी मर्तबा हैट्रिक मारते हैं या बेदखल होते हैं। ये तो तेलंगाना की अवामी फैसला करेंगी, लेकिन बीजेपी सरगर्म हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को इटेला राजेंद्र की कामयाबी के बाद खतरा मंडलाना शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी दुख्तर कविता की सीट खोने के बाद जख्म कच्चा ही था। इटेला राजेंद्र ने जख्म पर नमक छिड़के सर का कामयाबी दर्ज कर ली और ये कामयाबी तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक चर्चे में आ गई और बाखूबी लोग जानते हैं कि इटेला राजेंद्र कौन है और इटेला राजेंद्र को अवाम बाखूबी जानती है। इटेला राजेंद्र से लोग बिना मजहब व मिल्लत जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने कामयाबी दर्ज की और हुजूराबाद में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया। टीआरएस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, हरीश राव कमान संभाले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इटेला ने कामयाबी दर्ज की और टीआरएस के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। अब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन तेलंगाना असेंबली में एमआईएम है और फिर उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी। कल तक बीजेपी के एक ही अराकीन असेंबली मुंतखब हुए थे। उसके बाद दुबक्का में दूसरी कामयाबी दर्ज की और तीसरी कामयाबी हुजूराबाद से बीजेपी ने दर्ज की। अब 3 अराकीन असेंबली तेलंगाना की असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तेलंगाना में बीजेपी के एमपीज, एमएलएस और कॉर्पोरेटर्स की तादाद की बात की जाए तो बीजेपी के तेलंगाना में 4 एमपीज है, सिकंदराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और निजामाबाद, और 3 अराकीन असेंबली है, गोशामेल, दुबक्का, हुजूराबाद, और जीएचएमसी में 48 कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के हैं। यानी टीआरएस की हुकूमत रहने के बाद बीजेपी सेकेंड प्लेस पर जीएचएमसी में कामयाब हुई थी और थर्ड प्लेस पर एमआईएम थी, लेकिन बीजेपी के 4 एमपीज और 3 एमएलएस और 48 कॉर्पोरेटर्स है। अब सभी को 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का इंतजार है। अब देखना होगा किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता से बेदखल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वो इटेला राजेंद्र है साहब। मैं बोलूं कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। हां ये अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया। और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम। WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की।
भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। ఇవాళ అధర్మం పక్షాన అన్యాయం పక్షాన ప్రజల గొంతు నొక్కడంలో ధర్మాన్ని పాతరేయడానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని చెప్పడానికి మానవ సంబంధాలు తుంచడానికి ఇవాళ హరీష్ రావు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇవాళ అనేక సందర్భాలు జరిగింది. కానీ హుజరాబాద్లో మాత్రం ప్రజలు దాన్ని తిరస్కరించారు. రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా ఏ కుట్రలు నమ్ముకున్నాడు హరీష్ రావు, ఏ డబ్బులు నమ్ముకున్నాడు హరీష్ రావు, ఏ మద్యాన్ని నమ్ముకున్నాడు హరీష్ రావు, ఏ దబాయింపు నమ్ముకున్నాడు హరీష్ రావు, ఏ దౌర్జన్యాన్ని నమ్ముకున్నాడు హరీష్ రావు, తప్పకుండా ఆయన నియోజకవర్గాల్లో కూడా తప్పకుండా ఈయన గుణపాఠం చెప్పే రోజు దగ్గరలో ఉన్నాయని చెప్పి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలారా, వీళ్ళకు అధికారం కట్టబెట్టింది అభివృద్ధి చేయడానికి, వీళ్ళకి అధికారం కట్టబెట్టింది ప్రజలు చల్లగా చూసుకోవడానికి, కానీ వీళ్ళకి అధికారం కట్టబెట్టింది దౌర్జన్యం చేయడానికి, దుర్మార్గం చేయడానికి, ప్రజల గొంతుకలు నొక్కడానికి, ధర్మాన్ని చంపడానికి కాదనే విషయం తప్పకుండా వీళ్ళకు తెలియజెప్పేటువంటి రోజు రావాలని, ఆ గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను.